नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर, आप लोगों का शुभचिंतक। तो आइए, हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ने का काम किया था। तो कान शब्दों को हमने पढ़ने का काम किया था, विलोम को पढ़ने का काम किया था, प्रतिशब्द को पढ़ने का काम किया था, समानार्थी पढ़ने का काम किया था, अनेकार्थी पढ़ने का काम हम लोगों ने किया था। तो आज हम एक नई टॉपिक के साथ आने का काम किए हुए हैं और उस नई टॉपिक से ये बता दें हम आपको निश्चित ये तो निर्धारित है कि जिन चीजों को पढ़ाया जा रहा है पेपर इनसे बनना तय है, 100% इसे बनना तय है। और आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, पेपर इसी से आने का काम करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि समान ध्वनि वाले शब्द। टॉपिक है समान ध्वनि वाले शब्द। यह एक टॉपिक है कि समान ध्वनि वाले शब्द, यानी समान ध्वनि का मतलब ये कहना चाहता है कि जो आवाज हमें सुनाई देगी, जो ध्वनि हमें सुनाई देगी, वह एकदम एक जैसा ही होगा। वह जो ध्वनि सुनाई देगी, जो आवाज सुनाई देगी, जो वाक्य सुनाई देगा, वह तो निश्चित होगा, एकदम हूबहू एक ही जैसा सुनाई देने का काम करेगा, लेकिन उसके अर्थ निश्चित रूप से अलग अलग होने का काम करेंगे। उसको कहता है कि समान ध्वनि वाले शब्द, यानी एक ही समान ध्वनि वाले शब्द तो हैं, लेकिन उनके अर्थ आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे समान ध्वनि वाले शब्द के विषय में। अगर पूछता है तो आपका उत्तर होगा, अगर पूछे कि समान ध्वनि वाले शब्द किसे कहते हैं या समान ध्वनि किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। यह क्या है? यह ये होगा, ये श्रुति सम भिन्नार्थक, यह श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है। कहता है, पहली बात, अगर आपको दे दे कि समान ध्वनि वाले शब्द, तो आपका उत्तर होगा, पहला उत्तर है कि यह क्या है? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है। इसका सेंस क्या कहता है कि यह जो शब्द होते हैं, श्रुति में सुनना, सम में समान, सुनने में समान तो है, लेकिन भिन्न, यानी उसका जो अर्थ होगा भिन्न होने का, भिन्न उसका अर्थ होगा। यानी कहता है यह शब्द, यह श्रुति समभिन्नार्थक शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। 4 शब्दों से मिलकर बना है। पहली बात उसने कहा, ये जो समान ध्वनि वाले शब्द हैं, इस समान ध्वनि वाले शब्द जो होते हैं, ये श्रुति समभिन्नार्थक होते हैं, यानी सुनने में तो समान होते हैं, परंतु इनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, अलग अर्थ हो जाने। सुनने में एक ही जैसा दिखाई देगा, शब्द सुनने में एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन ये क्या होता है, इसके अर्थ जो होते हैं अलग अलग होने का काम करते हैं। तो कहता है कि ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। और कह दे कौन कौन, तो उसको कहिएगा। पहला कहता है श्रुति धन सम धन भिन्न प्लस अर्थ। यह कहता है कि श्रुति समभिन्नार्थक जो शब्द है, ये शब्द ही 4 शब्दों से मिल जुड़ करके बनने का काम किया हुआ है। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द 4 शब्दों से मिलकर बनने का काम किया हुआ है। जो कहता है कि पहला शब्द है श्रुति, दूसरा है सम,
तीसरा है सम, भिन्न और चौथा कहता है अर्थ। इसके विषय में जानिए। श्रुति का मतलब कहता है सुनना, श्रुति का मतलब कहता है सुनना। सम का मतलब कहता है समान, यानी सुनने में समान। और भिन्न का मतलब कहता है अलग। कहता है सुनने में समान तो है, लेकिन अलग उसका क्या होगा, अर्थ होगा। वे शब्द जो सुनने में समान तो हो, लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं अलग अलग होने का काम करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्न अर्थक शब्द कहने का काम किया जाता है। और अगली बात कहने का काम करता है ये, अगली बात कहता है कि सुनने में, तीसरी बात कहता है सुनने में समान लगने वाले, सुनने में समान लगने वाले किंतु अर्थ अलग होगा, अलग होगा। उसने देखो क्या कहना चाहा, उसने ये कहना चाहा है कि सुनने में समान तो होगा, यानी वे शब्द सुनने में निश्चित रूप से समान तो लगेंगे, लेकिन उनके अर्थ अलग हो जाने का काम करेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहने का काम करते हैं। यानी आप इस तरह भी कह सकने का काम करते हो कि जो शब्द सुनने में समान हो और उनके अर्थ क्या हो, अलग हो, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। अगर वो पूछ दे कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किन किन शब्दों से बनने का काम किया हुआ है, तो आपका उत्तर होगा कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द 4 शब्दों से मिलकर बनने का काम किया हुआ है। पहला शब्द है श्रुति, दूसरा कहता है सम, तीसरा है भिन्न, चौथा है अर्थ। यानी श्रुति सम भिन्नार्थक का मतलब ये होता है कि सुनने में समान लगने पर भी उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग होने का काम करते हैं, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहने का काम करते हैं। और चौथी बात इसने कहना चाहा है, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द सुनने या उच्चारण, सुनने या उच्चारण करने में समान भले, उच्चारण करने में समान भले हों, लेकिन समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। ये देखिए कहता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द एकदम स्पष्ट कहना चाहता है कि श्रुति का मतलब होता है सुनना, सम का अर्थ होता है समान, यानी समान सुनाई देने वाला हो, लेकिन भिन्न अर्थ वह अलग अर्थ देने का काम करेगा, उसे कहते श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और अब उसने कहने का काम किया कि ऐसे शब्द सुनने या उच्चारण करने में, कहता ऐसे शब्द जिन शब्दों को सुनने में और उच्चारण करने में, जिन शब्दों को सुनने में और उच्चारण करने में समान भले ही हो, सुनने में और उच्चारण करने में समान भले ही हो, लेकिन समान नहीं होते, यानी उनका अर्थ समान नहीं होता है, उनका अर्थ दूसरे ढंग का होने का काम करता है। जैसे में आप कर लीजिए, यहां पे कर लीजिए आप, जैसे में आपने सुना होगा चर्चित शब्द है अंश, और एक अंश ये भी होता है। अंश देखो दोनों है, यानी उसने ये कह रखा है कि वे शब्द सुनने में समान तो होते हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होने का काम करते हैं, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहने का काम करते हैं। ये कहना चाहता है कि अंश तो ये भी है और अंश तो ये भी है, सुनने में समान तो है,
वर्णों का उच्चारण स्थान लगभग समान है, लेकिन अंतर है, ये श है, ये स है। कहता है सुनने में समान है, लेकिन ये दोनों का अर्थ आपको अलग अलग मिलने का काम करेगा। ये कहता है अंश मीन्स होता है कंधा, एक अंश मीन्स होता है कंधा और एक अंश मीन्स होता है हिस्सा या भाग। देखिए उसने यही कहना चाहा है कि ऐसे शब्द जो सुनने में समान तो निश्चित रूप से हों, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वह अलग होते हैं। यानी दो शब्द एक ही समान सुनने में आपको दिखाई देंगे, देखने में भी एक ही जैसे दिखाई देने का काम करेंगे, लेकिन उसके अर्थ आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग। यहां पे जैसे आपने देखा अंश, अंश मीन्स होता है कंधा, ये जो कंधा है ये कंधा है, और एक अंश मीन्स कहता है हिस्सा, भाग। अंश मीन्स कंधा और अंश मीन्स, एक कहता है अन्न, अन्न, एक है अन्न। तो अन्न का मतलब होता है अनाज, अन्न का मतलब होता है अनाज। दूसरा कहता है अन्य, अन्य, अन्य का मतलब होता है दूसरा, अन्य का मतलब कहता है दूसरा। ये देखो कहता इस तरह के शब्द आपको मिलने का काम करेंगे, और इससे आपको मिल जाएगा, तमाम ऐसे शब्द आपको मिल जाने का काम करेंगी। जैसे आपने देखा होगा कि अनिल और अनल एकदम समान आपको दिखाई देंगे, लेकिन समान नहीं है, समान होने के बाद भी समान नहीं है। इसलिए कहता है अनिल मीन्स होता है आग, अनिल मीन्स हवा होती है, अनिल मीन्स होती है हवा, और अनिल, अनिल मीन्स होता है आग। अनिल मीन्स हवा और अनल मीन्स आग, ऐसा कहने का काम करता है। इसको हम कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, यानी वे शब्द जो सुनने में समान तो हो लेकिन समान नहीं हो, वे शब्द जिनको सुनने में एक समान दिखाई देने का काम करते हैं, सुनाई एक तरह से देने का काम करते हो, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होने का काम करते हैं, जिन्हें हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहने का काम करते हैं। एक टॉपिक ये हो गया। दूसरी टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अब, ये रहा आपका श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, यानी वे शब्द जो सुनने में समान हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग होने का काम करते हो, उन्हें हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहने का काम करते हैं। दूसरा एक अलग टॉपिक है, और जिन टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं ये निश्चित आएगा। जिस चीज को मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस अपने वीडियो में 100% पेपर यहीं से आएगा, 25 में 25 निश्चित आपका नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ने का काम करेंगे तो। और कहता, अगली टॉपिक कहता है वाक्यांश, वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द। देखिए ये दूसरी टॉपिक है, कहता है वाक्यांश एक लंबा सा वाक्यांश होगा और उस वाक्यांश का छोटा सा उत्तर होगा। इसलिए कहता है वाक्यांश जो पूरे वाक्य का अंश होता है उसे हम कहते हैं, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करने का काम किया जाता है। बहुत लंबे वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसलिए लिखा है ना वाक्यांश, यानी उस वाक्य का एक अंश ही हमको दर्शाने का काम करना है, उसको हम कहते हैं वाक्यांश कह ले, या वाक्यांश के लिए एक शब्द कह ले। उस वाक्यांश का सिर्फ एक अंश आपको मिलेगा और उस एक ही अंश से पूरा वाक्यांश आपका पूरा होने का काम करेगा। कहता है इसको देखो क्या कहने का काम करता है। वो कहता है इस प्रकार के शब्दों की रचना, कहता है इस प्रकार के
शब्दों की रचना, प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग समास की सहायता से, समास की सहायता से नए शब्द बनाए जाते हैं। देखिए, एक लाइन में अगर आपको दे दे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो कुछ बातों का आप ध्यान दीजिए, केवल अपने जीवन में आप थोड़ी सी चीजों को उतार लीजिएगा। उसने कहा कि अगर इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, यानी वाक्यांश के जो शब्द होते हैं, उसने कहा कि इस प्रकार के शब्दों की रचना किससे होती है? प्रत्यय से होती है, उपसर्ग से होती है, समास की सहायता से नए शब्द बनाए जाने का काम किए जाते हैं। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है ना, उस वाक्यांश के एक शब्द में ये जो शब्द बनाए जाते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग और समास की सहायता से ऐसे शब्दों का निर्माण करने का काम किया जाता है। दूसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है कि लंबी अभिव्यक्ति को शब्दों के रूप में संक्षेप में प्रयुक्त करना, संक्षेप में प्रयुक्त करना। देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, उसने और क्या कहने का प्रयास किया है। उसने कहा है क्या कि जब कोई लंबा वाक्यांश होता है, जब कोई लंबी बात होती है और उस लंबे वाक्यांश को, उस लंबी बात को जब संक्षेप में कहने का काम किया जाता है, उसे हम एक शब्द कहते हैं वाक्यांश के लिए। उसने कहा कि लंबी अभिव्यक्ति को शब्दों के रूप में संक्षिप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द कहने का काम किया जाता है। तीसरी बात कहता इस तरह की अभिव्यक्ति, इस तरह की अभिव्यक्ति प्रभावशाली होती है। कहता है कि इस तरह की जो अभिव्यक्ति होती है वह प्रभावशाली होने का काम करती है। उसके कहने का मतलब क्या, वो कहना क्या चाहता है? उसने कहा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत बड़े लंबे वाक्यांश के लिए, एक लंबे से वाक्य के लिए एक छोटा सा शब्द प्रयोग करने का काम किया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द कहने का काम किया जाता है। उसने कहा कि जब लंबी अभिव्यक्ति होती है, उस लंबी अभिव्यक्ति को प्रभावित करने के लिए एक छोटा सा वाक्यांश बोल दिया जाता है और चीजें प्रभावित हो जाने का काम करती है। इसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे में आप कर लीजिए समझने के लिए, कहता है जैसे में कह दे, जहां न पहुंचा जा सके, जहां न पहुंचा जा सके, जहां न पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? अगम्य। जहां न पहुंचा जा सके उसको कहते हैं अगम्य। अ का मतलब होता है नहीं, और गम्य का मतलब होता है गमन करना है। जहां पे गमन नहीं किया जा सकता हो या जहां पे पहुंचा न जा सके उसको कहते हैं अगम्य। ये कहता है कि जहां न पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? अगम्य कहते हैं।
और अगली बात कहने का काम करता है, दूसरी बात कहता है जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। देखिए इतने लंबे वाक्य से छोटा सा वाक्य होगा इसका। उसने कहा जिसे सबसे पहले गिनना उचित, यानी जिसको सबसे पहले गिनना उचित होगा, यानी जिस चीज को सबसे पहले गिनना ही क्या होगा, उचित होने का काम करेगा, उसे कहते हैं अग्र। उसे दो शब्दों में कर लो, अग्र गण्य। देखो अग्र गण्य, यानी ये कहने का मतलब कहता है कि जिसे सबसे पहले गिना, तो पहले का मतलब हो गया अग्र, इस पहले का सेंस हो गया अग्र, और गण का मतलब होता है गिनना। तो जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे कहते हैं अग्र गण्य, यानी आगे या पहले जिसको सबसे पहले गिनने का काम किया। अग्र का मतलब होता है आगे, गण्य का मतलब होता है गणना करना, गिनना, यानी जिसको सबसे पहले गिनने का काम किया जाए उसे कहते हैं अग्र गण्य। तीसरा कहता है जो सबको एक समान समझता हो, जो सबको एक समान समझता हो। ये देखिए कहता है कि जो व्यक्ति सभी मानव को एक समान समझने का काम करता हो उसे कहते हैं हम समदर्शी। समदर्शी का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान, रूप से दर्शी मतलब होता है देखने वाला, यानी जो मानव सबको एक समान, एक निगाह, एक दृश्य देखने का काम करता हो उसे कहते हैं हम समदर्शी। जैसे भगवान करुणा के सागर गौतम बुद्ध को ले लीजिए, वे कहते हैं सभी लोग एक समान है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीचा, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। उन्होंने कहा कि समदर्शी का मतलब होता है जो सबको एक समान समझने का काम करता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समदर्शी, जो सभी लोगों को समान रूप से देखने का काम करता हो। जिसकी गहराई नापी न जा सके, यही लिख लीजिए, जिसकी गहराई नापी न जा सके, जिसकी गहराई नापी या मापी न जा सके उसे कहते हैं अथाह, उसे कहते हैं अथाह। अ का मतलब होता है नहीं, और था का मतलब ठिकाना या स्थान नहीं मिल पा रहा। उसके कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की गहराई को नापना असंभव, जिस चीज की गहराई को नहीं नापा जा सकता है उसे कहते हैं अथाह। जैसे आपने देखा होगा जब लोग बचपना में, या जब अगर आप लोग कहीं जलाशय में अगर नहाने का काम किए होंगे तो उसमें बच्चे जाते हैं तो उसमें डुबकी लगाने का काम करते हैं और हाथ ऐसे ऊपर करने का काम कर, देखिए मेरा हाथ दिखाई दे इतना ही गहरा है। यानी इसके कहने का मतलब कुछ बच्चे होते जाते हैं, पता नहीं चल पाता है कि अभी कितना नीचे गहरा है, तब तक ऊपर आ जाने का काम करते हैं। वो कहता है कि ऐसी चीजों की कि जिसकी गहराई को नापा न जा सकता हो, जिसकी गहराई को नापना मुश्किल हो, जिसकी गहराई को नापा न जा सकता हो उसे हम कहते हैं अथाह, यानी जिसका थाह लगाया न जा सके उसे कहा जाता है अथाह कहा जाता है। तो आज भी तो आप लोगों ने पढ़ने का काम किया, समान ध्वनि वाले शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, और निश्चित रूप से इन्हीं चीजों से प्रश्न आने का काम करेगा। आपको जो कुछ मैं पढ़ा देने का काम का इसी से आएगा पेपर, निश्चित रूप में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं और इन्हीं सबसे आने का काम करेगा। और अगले चित्र में आपको, अगले वीडियो में आपको पढ़ाने का काम करूंगा विराम चिन्ह। तो कल वाली वीडियो में पुनः मिलने का काम करेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा विराम चिन्ह। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। पुनः मुलाकात होगी कल।